इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज। चलिए हरियाणा की खबरों पर नजर डालते हैं। वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर यमुनानगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम के सम्मान और राष्ट्र भावनाओं से जुड़े प्रतीकों की गरिमा बनाए रखने की मांग उठाई। वंदे मातरम का अपमान 15 अगस्त को कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में श्रीमती सोनिया गांधी की उपस्थिति में खड़गे और राहुल ने किया। भारतीय जनता पार्टी इस अपमान को कभी सहन नहीं कर सकती और देश का प्रत्येक नागरिक उनके स्वभाव से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने सारे भारतवर्ष में आज इस समय कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष प्रदर्शित किया है और परमपिता परमात्मा ने प्रार्थना की है कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और वो वंदे मातरम का गान जहाँ पर हो रहा है उसका पूरा मान सम्मान करें और पूरे राष्ट्रगान को वो सुने। इधर कुरुक्षेत्र में भी वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर बीजेपी ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च द्रोणाचार्य स्टेडियम से शुरू किया गया और लघु सचिवालय स्थित शहीदी स्मारक पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में कैंडल लेकर कांग्रेस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान नेताओं ने कांग्रेस नेताओं के व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की। सभी साथियों ने यहाँ पर जो ये कैंडल मार्च निकाली है, जैसा कि उन्होंने बताया आप सभी के बीच में कि वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने कभी राष्ट्र की चिंता ही नहीं करी, बिना किसी का मत लिए, बिना किसी से बात करे, बिना लोगों को मत लिए, जिस प्रकार से विभाजन कर दिया 1947 के अंदर, लोगों को रातों रात अपनी ज़मीनें, अपना मकान, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा, बिना लोगों से पूछे, बिना कुछ करे। उन्होंने पहले भी ये काम करते आए, राष्ट्र को हमेशा से उन्होंने बांटने का काम किया, विभाजन करने का काम किया। और अब भी जिस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से वंदे मातरम हमारा जो राष्ट्रगीत है वो चल रहा था और किस प्रकार से वो आपस में बात कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे, तो ये बिल्कुल भी जो है नहीं सहेगा। आज भाजपा के हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए, सभी मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष श्री रमेश सैनी जी के नेतृत्व के अंदर जो है ये हमने पंजोखरा साहिब विवाद में पुलिस पर धोखे से बल प्रयोग करने के आरोपों के बीच अब अंबाला के एसपी ने पुलिस कार्रवाई को लेकर अपना पक्ष रखा है। एसपी के मुताबिक 13 अगस्त को करीब 1600 लोग पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा में एकत्रित हुए थे। पुलिस अधिकारियों ने संगत से बातचीत की कोशिश की, लेकिन संगत ने कहा कि पूरी संगत के एकत्रित होने के बाद ही बातचीत होगी। इसके बाद लोग हाईवे की तरफ बढ़ने लगे और हाईवे जाम कर दिया। जब उनकी मांग पर FIR दर्ज कर दी गई तो भी हाईवे खाली नहीं किया गया और ऐसी मांग रखी जो पुलिस नहीं पूरी कर सकती थी। वहीं पर एसपी अंबाला ने 25 अगस्त को होने वाली मीटिंग को लेकर भी चेतावनी दी है। जो ये घटना है 13 अगस्त की है वो आप सब लोगों के सामने है। ये मामला शुरुआत हुआ था कि 13 तारीख को पंजोखरा साहिब में इन्होंने 1500-1600 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ मांगे रखी। सुबह से ही पुलिस प्रशासन इनके साथ बातचीत में था। हमारे 4 DSP वहाँ पे पंजोखरा थाने में बैठे हुए थे और सुबह इनसे जाके बातचीत भी करके आए और इन्होंने एक आश्वासन दिया था कि जो संगत इकट्ठी होने के पश्चात हम आप लोगों से बातचीत करेंगे और हम शुरुआत से ही इनसे बातचीत करने को तैयार थे और इनकी मांगों के ऊपर में अच्छे से विचार करने के लिए तैयार थे। परंतु उन्होंने अपनी बात पे नहीं रहते हुए इन्होंने कहा था कि 5 मेंबर की कमेटी पंजोखरा थाने में आपके DSP से मिलेगी और उसके बाद में हम आगे का निर्णय लेंगे। उन्होंने हमारी टीम से किसी से बातचीत नहीं की और सीधा उन्होंने एक कॉल दे दिया कि हम NH-40। रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने बहनों के लिए अब की बार फिर लाया है एक विशेष वाटरप्रूफ लिफाफा जिसकी कीमत केवल 10 रुपये है। जो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए नहीं जा सकती उनके लिए ये विशेष लिफाफा है। डाकघर प्रवर अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि बहनों की ओर से भेजी गई राखी उनकी भाइयों तक समय से पहले पहुंचेगी। राखी पोस्ट करने आए लोगों का कहना है कि ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि पहले राखी भेजने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। भिवानी शहर की रहने वाली हूँ, आशा देवी नाम है। राखी पोस्ट करने आए हैं। यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी है, अच्छा मानते हैं, सही है, व्यवस्था अच्छी है यहाँ की, सब ठीक है।
आज कहाँ पे आए हैं आप? आज हम ये अम्बाला सिटी वो अम्बाला कैंट पोस्ट ऑफिस में आए हैं। अच्छा सर 10 रुपये में इन्वेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। अब आप ये सब चीज़ें पहले तो मैं यूपी बनारस से हूँ। यहाँ का डाक सुविधा बहुत अच्छा है, 10 रुपये में है। हाँ यहाँ की सुविधा बहुत बढ़िया है। बहुत। क्या करने आए? मैं राखी छोड़ने आई हूँ जी। अम्बाला कैंट डाकघर में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में छात्राओं से जुड़े हॉस्टल आवंटन और मेरिट सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर संयुक्त छात्र मोर्चा कुरुक्षेत्र के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने गर्ल्स चीफ वार्डन कार्यालय के सामने एकत्रित होकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और बाद में विरोध मार्च निकालते हुए वाइस चांसलर कार्यालय के समक्ष अपनी मांगे रखी। छात्र मोर्चा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल की पहली और दूसरी मेरिट सूची में नियमों, अकादमिक प्रतिशत और आरक्षण व्यवस्था, विशेषकर एसटी, एससी एवं दिव्यांग कोटे की अनदेखी की गई है। मनदीप बिश्नोई है। डिमांड्स जो है आज हम वाइस चांसलर महोदय के पास, मुखिया के पास पहुंचे हैं विश्वविद्यालय के। महिला चीफ वार्डन के नाम एक शिकायत पत्र लेके, और इस शिकायत पत्र के अंदर हमारी जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली कि IIHS की जो पहली मेरिट सूची आई वो परसेंटेज बेस आई, उसके लिए सभी छात्र संगठनों ने जो है इसके अंदर बताया कि ये मेरिट सूची जो है वो डिस्टेंस बेस होनी चाहिए, दूरी के हिसाब से सबको हॉस्टल मिलना चाहिए था। चीफ वार्डन ने अपने दफ्तर के अंदर ये बात मानी कि ये जो लिस्ट थी ये बिल्कुल सरासर गलत थी, फिर भी इसको लागू करके स्टूडेंट्स को हॉस्टल दे दिया गया। दूसरी डिमांड, इसके अंदर रोस्टर की जो अपने प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया। 20% सीट्स ऐसी स्टूडेंट्स के लिए थी, उनको भी नहीं दिया गया। और 3 अगस्त के बाद में जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ उनके लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खोला है। मैडम का साफ कहना है कि 4100 आवेदन हैं और 3200 हमारे पास सीट हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाकी रिक्त बच गए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने दाखिला लिया है। इस दाखिले के साथ चौटाला परिवार का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक पुराना रिश्ता भी चर्चा में आ गया है। दिग्विजय चौटाला के पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रह चुके हैं। दिग्विजय ने लोक प्रशासन विभाग में MA में एडमिशन लिया है। खास बात यह है कि यही वो डिपार्टमेंट है जहाँ से उनके पिता ने PhD की थी, यानी करीब 16 साल बाद चौटाला परिवार का एक और सदस्य उसी विभाग की क्लास में बैठेगा। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। मेरा तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पहला कदम मैंने यहीं रखा था, इसी प्रांगण में रखा था। खेरा साहब और ये सब सीनियर हमारे राजू सब लोग हैं, और अब ये नई पीढ़ी है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय है, उसमें मैंने दाखिला लिया है। और बड़ा पुलिस तो हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, लेकिन अंबाला में पुलिस के रिटायर कर्मचारियों ने खुद पुलिसकर्मियों की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिसकर्मियों पर हो रहे हमलों के विरोध में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वहीं दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर हुई घटना में घायल पुलिसकर्मियों के लिए भी सरकार से सख्त कार्रवाई और सम्मान की मांग की गई। कर्मचारी और जो घायल पुलिसकर्मी हैं उनके परिवारजन यहाँ पे आए हैं और उन्होंने रोष प्रकट किया है कि पुलिस पे बार बार हमले हो रहे हैं और कुछ शरारती तत्व हैं, माहौल को खराब करते हैं, पुलिस पे हमले करते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो उसके बारे में हमने इनको आश्वासन दिया है कि पुलिस परिवार के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, इनके साथ इनका उपचार का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हमने इनसे मुलाकात भी की है सभी पुलिस कर्मचारियों से, अभी इनकी स्थिति ठीक है। कुमार है, मैं हरियाणा पुलिस से SP रिटायर हूँ। मैं अम्बाला रेंज एसोसिएशन का प्रधान हूँ, अम्बाला रेंज और पंचकूला कमिश्नरेट का प्रधान हूँ। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 में एडवोकेट के घर हथियार के बल पर हुई लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। CIA 1 और CIA 2 की टीमों ने कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 2 और आरोपियों प्रिंस उर्फ पंछी निवासी पानीपत और शिव कुमार उर्फ शिब्बा निवासी गन्नौर सोनीपत को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 6 अगस्त को 4 हथियारबंद युवक एडवोकेट बलवंत सिंह वालिया के घर में घुसे थे और उन्हें और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
देखिए, जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 6/8/2026 को रात के समय सेक्टर 7 में 4-5 लड़कों ने अंदर एक एडवोकेट के घर पे अंदर घुस के लूट की वारदात को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो उसी कड़ी की जो है इन्वेस्टिगेशन माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा CI 1 को सौंपी गई थी। तो हमने उसमें स्टार्टिंग में 4 आरोपी कमल, साहिल, प्रिंस और अंश जैन जो है ये हमने गिरफ्तार किए थे। इनको गिरफ्तार करके बुलेटिन में वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।